हेलो स्टूडेंट, एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज बताने वाला हूँ कक्षा 12वीं के विषय आपकी हिंदी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वार्षिक परीक्षा में 100% आएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। पहला क्वेश्चन है आपकी रस की परिभाषा लिखना है, दूसरा क्वेश्चन है रस के अंग लिखना है, तीसरा क्वेश्चन है काव्य किसे कहते हैं, चौथा क्वेश्चन है आपका प्रबंध काव्य, पांचवा क्वेश्चन है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, छठवां क्वेश्चन है अलंकार किसे कहते हैं, सातवां क्वेश्चन है रूपक अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांति अलंकार और उनकी परिभाषा देना। उदाहरण सेट आठवां क्वेश्चन है आपका शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण सेट लिखिए और वेदों के नाम लिखना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका नौवां क्वेश्चन आपका प्रसाद गुण और मधुर गुण किसे कहते हैं, परिभाषा उदाहरण सेट लिखिए और दोनों के बीच अंतर लिखना है। नौवें के बाद 10वां क्वेश्चन है औज गुण किसे कहते हैं, उदाहरण सेट समझाइए। 11वां क्वेश्चन है छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार वेद लिखिए। 12वां क्वेश्चन है वार्णिक और मात्रिक छंद की परिभाषा और उदाहरण सेट अंतर लिखना है। 13वां क्वेश्चन है समवाय छंद और चौपाई सोरठा कवित्व की परिभाषा उदाहरण सेट लिखनी है। 14वां क्वेश्चन है मुहावरे और लोकोक्तियां किसे कहते हैं, 14वां क्वेश्चन है मुहावरे और लोकोक्तियां किसे कहते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर लिखना है। ठीक, अब आते हैं 15वें क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन है राष्ट्रभाषा, 15वां क्वेश्चन है राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा किसे कहते हैं, दोनों की विशेषताएं और दोनों के बीच अंतर लिखना है। 16वां क्वेश्चन है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। 17वां क्वेश्चन है शब्द किसे कहते हैं, शब्द के प्रकार या नाम लिखिए। तकनीकी शब्द किसे कहते हैं। 18वां क्वेश्चन है आपका। 19वां क्वेश्चन है आपका निपाट शब्द किसे कहते हैं। 20वां क्वेश्चन है तत्सम तद्भव शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन ऊपर। अगला और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब आते हैं गद्य खंड पर। गद्य खंड के क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बच्चों, ये निम्न के बीच अंतर लिखना है। 22वां क्वेश्चन है निम्न के बीच अंतर लिखना है। पहला कहानी और उपन्यास में अंतर, दूसरा नाटक और एकांकी में अंतर, तीसरा क्वेश्चन है रेखाचित्र और संश्रमण में अंतर, चौथा क्वेश्चन है जीवनी और आत्मकथा में अंतर। ठीक, 23वां क्वेश्चन है आपका निबंध की गद्य की कजौती क्यों कहा गया है। ठीक, 24वां क्वेश्चन है द्विवेदी युग और शुक्ल युग के गद्य की दो विशेषता लिखिए। 25वां क्वेश्चन है गद्य की प्रमुख और गौड़ विधाओं के नाम लिखिए। ठीक, 26वां क्वेश्चन है रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं। 26वां क्वेश्चन है रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं। 27वां क्वेश्चन है भट्टेन्द्र युग के निबंधों की विशेषता लिखिए। 28वां क्वेश्चन है निबंध किसे कहते हैं। ठीक, 28वें क्लास 29वां क्वेश्चन है भक्तिन अपना वास्तविक नाम क्यों छुपाना चाहती थी। और 30वां क्वेश्चन है आपका भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई। ठीक, 30वीं के बाद 31वां क्वेश्चन है बाजार का जादू चढ़ने और उतरने का मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। अब आते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन है लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई नहीं पहलवान नहीं यही ढोल है। ठीक, 37वां क्वेश्चन है बाबा साहब। 38वां क्वेश्चन है लगान न छुड़ाने पर। 39वां क्वेश्चन है पर्चिंग पावर। ठीक, 40वां क्वेश्चन है काले मेगा पानी दे। ठीक, अब आते हैं 41वें क्वेश्चन पर। 41वां क्वेश्चन है लुट्टन पहलवान का गुरु कौन था, ढोलक से उसका क्या नाता था। 42वां क्वेश्चन है शिरीष के फूल से बहुत कोमल क्यों माना जाता है, कोमल क्यों माना जाता है शिरीष के फूल को। 43वां क्वेश्चन है शिरीष के फूलों को क्या विशेषता है। ठीक, अब आते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर बच्चों। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, काव्य खंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके हिंदी के हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पहला क्वेश्चन है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है प्रयोगवाद और प्रगतिवाद की दो विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखिए और दोनों के बीच कवियों के नाम लिखना है। तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन है नई कविता की दो विशेषताएं लिखिए। चौथा क्वेश्चन है नई कविता की दो विशेषताएं लिखिए। 5वां क्वेश्चन है छायावाद की दो विशेषताएं लिखना है। ठीक, 6वां क्वेश्चन है आपका 6वां क्वेश्चन है आपका रीति काल का श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। 7वां क्वेश्चन है शीतल वारी से आग न होने पर क्या आशा है। ठीक, क्या अभिप्राय है। 8वां क्वेश्चन है बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों में झांक रहे हैं। 9वां क्वेश्चन है उड़ने और खिलने पर कविता से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या संबंध है। 9वां उड़ने और खिलने पर कविता से क्या संबंध है। और आते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार की गांधी से अभिव्यक्ति की विशेषताएं जानिए। अशोक वृक्ष की दो विशेषताएं लिखिए। न्यायालय का तकाजा पानी दे गुड़ धानी दे। ठीक, 47वां क्वेश्चन। 48वां क्वेश्चन डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि से क्षमता पर क्या आशा है। ठीक, 48वां 49वां 48वां 49वां 50 है इंदर सेना पर पानी के फेंके जाने पर सही क्यों ठहराया गया है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य कौन सी बातें हैं। एक क्वेश्चन ये इंपोर्टेंट। 10वां ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है फीचर किसे कहते हैं, स्तंभ लेखन किसे कहते हैं। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये अभिव्यक्ति माध्यम से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जनसंचार के माध्यम की प्रमुख विशेषताएं। पत्रकारिता लेखन क्या है, प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन से, प्रिंट माध्यम क्या है। ठीक, कहानी लिखने का सबसे और आसान तरीका कौन सा है, इंटरनेट पत्र का क्या है।
छठवें क्वेश्चन के बाद सातवां क्वेश्चन है ये। सातवां क्वेश्चन है आपका समाचार लेखन प्रस्तुत क्या अंतर है। ठीक, आठवां क्वेश्चन प्रिंट माध्यम से क्या प्रिंट माध्यम की विशेषताएं लिखिए, क्या है और प्रिंट माध्यम की विशेषताएं लिखनी। ठीक, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन वितान भाग से कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। फ्रिज के संबंध में यशोदा बापू क्या विचार रखते हैं, यशोदा बापू की चरित्र की दो विशेषताएं, सिल्वर बेंडिंग का आयोजन। चौथा क्वेश्चन ये। पांचवा क्वेश्चन आपका यशोदा बापू किसने जुड़े हुए थे और क्यों। कविता लिखने के बाद लेखक किसे अपनी कविता सुनाते हैं। ठीक, सातवां क्वेश्चन जूझ कहानी की प्रमुख पात्र की दो विशेषताएं लिखिए। आठवां क्वेश्चन स्वयं कविता रच लेने पर आत्मविश्वास लेखन मन में कैसे पैदा हो जाते हैं। ठीक, नौवां क्वेश्चन जूझ शीर्षक उचित पर विचार करें। ठीक, आपका हिंदी का पूरा पेपर मैं आपको बता चुका हूँ, पूरा पेपर है 100% आएगा, ना है तो बताना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसी तरह मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना। ठीक, मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और जाके कमेंट भी आप कर देना। ठीक, और विषय के चाहिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो बता देना कमेंट में, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये हिंदी का 100% रियल पेपर इसी से बनेगा, ना बनने तो बताना, और आपको विकल्प भी चाहिए तो भी बता देना कमेंट में।